अंजू के बलूचिस्तान होर हारानी बाबतमा गप करेंगे कि बलूचिस्तान होर हारानी दरगता उदमजनी कचिया मुतासरीन निश्तगा और हर वादा में इस्ते गपो हाल बुद्दी तो मुतासरीन ने गुशगे के आयन मजनी कचिया ए वहदस्ते इमदाद ज़रूरत है और आयन गुशगे के मारा अस्ते शरी बड़ी इमदाद बेरसती ताकि मौती लोग बनिंदी और मजनी चुके मुतासरीन ने इमगा मजनी शिकायतें दिमा कहते कि आयन इमदाद जो आयन रसी तो मजनी ख्वारिया चे बाद रसीती यवालिया चे बाज़े दारा हम कार कन गया और मजुस्त कनी के मैं गुना अने ए वाहदा मौजूद है लाइनी सरा एड बलूचिस्तान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदिल जहांगीर क्या ये गुना गेशे का पोहाल करें। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। सलाम। आदिल साहब, पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग किस प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान के कौन कौन से इलाके में आप लोग काम कर रहे हैं, और आया आप मुतासरीन की बहाली के लिए या कि उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं? ये ऐसा है विरिश के बलूचिस्तान में जो इस वक्त फ्लड की जो सिचुएशन है वो पूरे बलूचिस्तान में है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को फोकस नहीं किया जा सकता, पूरा बलूचिस्तान इससे मुतासर हुआ है। चंद एक इलाकों को छोड़कर वहाँ पर भी सैलाब की सिचुएशन है। तो एड बलूचिस्तान और जो दीगर तंजीमें हैं, दीगर NGOs है, हमारा एक नेटवर्क है, नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क। तो उसके थ्रू पर जहाँ जहाँ पर हम पहुँच सक रहे हैं, नसीराबाद में, किला सैफुल्ला में, जलमक्सी में, इन एरियाज में अभी तक हमने काम स्टार्ट किया है। लेकिन चूंकि ये फ्लड जो है, इसकी जो सिचुएशन है ये 2010 के फ्लड से या उससे बहुत बड़ी है, क्योंकि इस किस्म का पानी जो बलूचिस्तान में इस वक्त आया है, जिस किस्म की सैलाबी सूरत हाल है, ये गुज़िश्ता 50-60 सालों से ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी थी। तो इसके लिए काम करने के लिए मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में गुज़िश्ता पिछले कोई 8 से 10 सालों में NGO के काम को, NGO के वर्क को बहुत श्रिंक कर दिया गया था और मुख्तलिफ अडल्ट बन गए थे। स्पेशली 2016-17 के बाद उस वक्त की हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने बाकायदा जो 9 से लेकर 10 तक के NGOs को बलूचिस्तान पे काम करने में पाबंदी आयद कर दी थी। और इसके अलावा जो INGOs है, जो इंटरनेशनल NGOs है, जो काम करना चाह रही थी, उनकी NOC को भी इन्होंने ख़त्म कर दी बलूचिस्तान में, और बिलखुसूस बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के चंद एरियाज में, जिसकी वजह से ये सेक्टर इंतहाई श्रिंक होता गया, सुकड़ता गया। तो जिसकी वजह से अब जब दोबारा फ्लड की सिचुएशन है तो इनको अब याद आ रही है। तो ये चीज़ें अब NGO के कंट्रोल से भी बाहर है, वो अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम NGO की जब बात करते हैं, इसमें 2 किस्म के अदारे हैं। एक फलाई अदारे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट है, जैसे अल-खिदमत हो या अखुवत हो या इस किस्म के AD हो, इन किस्म का काम है जो कि वेलफेयर का काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट NGOs जो है, उनकी तादाद इस वक्त बहुत कम रह गई है। लेकिन इस वक्त एक दफा फिर UN OCHA और दूसरे जो INGOs है। जहांगीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, चूँकि आप NOC के हवाले से बात कर रहे थे, तो NOC का एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब काफ़ी बार उन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी बार ये कहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स को या इंटरनेशनल इदारों को दावत दी है कि वो आकर पाकिस्तान में काम करे, सैलाब ज़दगान की मदद करे। लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो NGOs हैं उनको NOC का मसला है। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इससे मसला है और इसको कौन हल कर सकता है, और ये मसले हैं क्यों? ये मसले इस तरह है कि जो NGO के जो NOC के मसले हैं, जब आप अब एक लॉ है, कानून बना है यहाँ पे, वो कानून ये है कि जो भी आप इंटरनेशनल फंडिंग लेंगे, इंटरनेशनल फंडिंग के लिए आप इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से आपको NOC चाहिए। वो NOC देने में कम से कम आपको टाइम भी लगता है, और वो NOC आपको बाउंड कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक काम के लिए हम आपको NOC देंगे, जिसकी ड्यूरेशन 3 से 6 महीने होगी। इसके बाद जब आपको वो NOC मिल जाती है, तो यहाँ पर जो बलूचिस्तान में जो
PDMA है उससे भी NOC आपको लेना पड़ता है। और उसके बाद फिर जो BCRA है, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जिस तरह पहले आजादाना तौर पे NGOs काम करती थी, अब वो उस तरह काम नहीं कर पा अच्छा रही आदिल है। साहब, चूँकि वो आप सब लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके इदारे के पास NOC मौजूद होगा, इसलिए आप लोग काम कर रहे हैं। तो इस वक्त आप लोग के लिए सबसे बड़ा मसला कौन सा है, जो क्या मसला दरपेश है, क्या चैलेंजेस हैं? सबसे ज्यादा तो हमारे मसला जो पेश है इस वक्त, जब असेसमेंट हो रही है, इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी की सिचुएशन है। इमरजेंसी में हमारी यही कोशिश होती है कि यहाँ पर जितनी भी NGOs काम करें, कम से कम डुप्लीकेशन ना हो। एक NGO एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 10 NGO काम करेंगे तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट उससे महरूम रह जाएंगे। तो उसके लिए तो हम यही एक प्लान कर रहे हैं कि डुप्लीकेशन ना हो। जो NGO जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, कम से कम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पर दूसरी NGO को काम करने दिया जाए। अच्छा और आदिल इसके साहब, लिए हाँ, आदिल साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुतासरीन को ये दरपेश है कि वो शेल्टर का मसला है, और शेल्टर ना मिलने की वजह से काफ़ी वबाई बीमारी का भी वो शिकार हो चुके हैं। तो आप लोगों के फील्ड, आप लोग के इदारे के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है ताकि वो मुतासरीन को शेल्टर फराम करें? हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो हमारी रीच हो। ये एक चीज मैंने अभी नोट की है कि पिछली दफा जब फ्लड आया था तो उसमें लोगों ने भी दिल खोल कर इमदाद दी। लेकिन इस वक्त मैं ये एक चीज देख रहा हूँ, कोयटा में जितने भी इमदादी कैंप लगे हुए हैं, मैं जब वहां जाता हूँ तो वो कैंप खाली पड़े हुए होते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, कहते कि यार लोगों में सकत ही नहीं है कि अब वो इनकी मदद कर सके। जो सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन है लोगों की, मुल्क की, उसने तो वैसे ही लोगों की कमर तोड़ दी है। तो अब इसके लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें जहां से भी इमदाद मिल रही है, और उसमें हम सबसे जो हमारा जो फोकस है वो ये है कि जो वर्नरेबल पीपल है उस एरिया के, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, खवातीन हो गए, उनको रेस्क्यू करें। और उसके बाद एक मैकेनिज्म बनाए। यही तजवीज़ हमने PDMA को भी दी है और जितने भी NGOs है कि अगर आप ठीक है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 NGO काम कर रहे हैं तो उनके काम को डिवाइड कर दें। आप हेल्थ की जो फैसिलिटेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट को देते। कोऑर्डिनेशन आप और गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट खुद रखे। इसके अलावा इमदाद का जो प्रोसेस है, जो चीज़ें आ रही है, वो आप मुख्तलिफ अदारों में तकसीम कर दें कि शेल्टर्स एक NGO देगी, जो फूड आइटम्स है वो दूसरी NGO देगी, नॉन फूड आइटम्स है वो दूसरी NGO देगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है शेल्टर के साथ साथ कैंपिंग का, वहाँ पे वॉशरूम्स का भी है। क्योंकि मेल के लिए तो कोई मसला नहीं है, वो कहीं पर भी जाकर वॉशरूम की अपनी वो नीड पूरी कर सकता है, लेकिन जो फीमेल है उसके लिए एक प्रॉपर वॉशरूम की जरूरत होती है। तो ये हमारी इनके साथ डिस्कशंस NGOs के साथ भी हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ भी हो रही है। जहाँ जहाँ तक हमारी रीच है हम वहाँ तक इस चीज को, हम वॉइस को पहुँचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है, अब किला सैफुल्लाह में NHN के थ्रू पर हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ शेल्टर्स भी दिए उन्हें और सामान भी दिया, इसके अलावा उनको उन्होंने कैश में मेरे ख्याल में 8-8 हज़ार रुपए या 10-10 हज़ार कैश की सूरत में भी दिए, ताकि वो अपनी थोड़ी बहुत जो जरूरत है उसे इस्तेमाल कर सके। इसके बाद जो दूसरा फेज आएगा। आदिल साहब, जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं हमें, इस फ्लड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ वबाई अमराज जो हैं वो फूटने लगी हैं, जैसे कि ज़िला लसबेला हो, नसीराबाद हो या जाफराबाद भी हो, सोहबतपुर। तो वहाँ से हमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ बीमारियाँ वहाँ पर फूटने पड़ी हैं। तो आप लोगों ने क्या इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं है ताकि मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाई जाए या कि उनको कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए? देखिए ना, इसमें तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है।
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुझे अफसोस से कहना पड़ते हैं कि हमारे डॉक्टर अपने छोटे छोटे मुतालबात के लिए तो 6-6 महीने की स्ट्राइक करते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो डॉक्टरों की एसोसिएशन है, गवर्नमेंट है और हम मिलकर उन इलाकों में फौरी तौर पे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करें। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह मैंने कहा, हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें तो एनओसी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन एरियाज में अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्टिव करे, वहाँ पे डॉक्टर भेजे, वहाँ पे कैंप लगाए। उन एरियाज में सबसे ज्यादा जरूरत है मेडिकल फैसिलिटीज की, इसमें कोई भी। और अभी कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कई कैंपों में या कई ऐसे एरियाज में खवातीन हामला भी है, तो वो उनकी वो प्रेगनेंसी का टाइम भी नजदीक है, तो उनको बहुत ज्यादा केयर की भी जरूरत है। तो इसके लिए जरूरत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फौरी तौर पर इनिशिएटिव ले और पूरे बलूचिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लगा ले और वहाँ पर टीम्स भेजें। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स है, तहसील के डॉक्टर्स है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील में जाना पसंद नहीं करते, वो कोयटा में आकर बैठते हैं। यहीं पर उन लोगों का क्लिनिक भी होता है, ड्यूटियां वो दे या ना दे, लेकिन अपने क्लिनिक्स को वो भरपूर टाइम देते हैं। तो इसके लिए जरूरी यही है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एक्शन ले और फौरी तौर पर मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करे और उन डॉक्टरों को पाबंद करे जो जिस डॉक्टर जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस तहसील के, उन्हें वहीं पर फौरी तौर पे इस इमरजेंसी के दौरान में तैनात करें। बहुत शुक्रिया आदिल जहांगीर साहब विश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट आदिल जहांगीर मैगुन का पुहाल कर गया आई का पुहाल शुमा दिल गुशकुत चुके शुमा सांद के अस्ते ए वाहदा बलूचिस्ताना के मुतासरीना या कि ए दगी हंदो दमकानी मुतासरीन बेवा हारामाच आयना चेचे मुश्किलात दरपेशी और आयनी वस्ता कारकनों के जो इदारे आयानी अस्ते जीड़ा जंजाल वती जा गया कि आयना एनओसी हम जुर्गाबाज परेशानी दीमा पिदा के फलाई इदारे यानी काम कारकनगा और गवर्नमेंट निमगा ची हम चुशी ख़ास सी अस्ते फैसिलिटीज़ दिया नबिया गई मुतासरीना।